अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न दौलत न शोहरत न ज़र चाहते हैं। एक बार सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। न दौलत न शोहरत न ज़र चाहते हैं, न दौलत न शोहरत न ज़र चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं। खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी हम ऐसा हुनर चाहते हैं, गजल में भी हम ऐसा हुनर चाहते हैं। अज़्मे महकम खरीद सकता हूँ, अज़्मे महकम खरीद सकता हूँ, कौम का गम खरीद सकता हूँ, एक पैसे पे मुस्तफ़ा लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूँ। माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मसऊद साहब कासमी, मदरसा हुसैनिया मदरसा हुसैनिया अहमदुल उलूम फ़कीर साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े देर से आपका ये प्रोग्राम सजा है। बड़ी मोहब्बत से आप हजरात ने आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है और बड़ी खुशी की बात है। जय्यद आलिम दीन और हम सब के मुरब्बी सूफी बासफ़ा हज़रत रईसुल जामिया अशरफुल उलूम केंद्रापाड़ा वो अमीर शरीयत उड़ीसा हज़रत मौलाना अलहाज फ़ारूक साहब कासमी दामत बरकातुहुम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें कीमती नसीहतों से नवाजा। बड़ों की बात बड़ी होती है, बड़े हर हाल में बड़े होते हैं, उनकी बात ऐसी निराली होती है, अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो दुनिया व आखिरत संवर जाती है। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे बड़ों का साया हमारे ऊपर तादेर कायम व दायम फरमाए और उनकी नसीहतों से हर हमेशा हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। और बड़ी खुशी का मकाम है, मैं रास्ते में आते हुए हमारे नौजवाना ने साइंसों का जो जज्बा देखा और उनकी मोहब्बत और वलवला खेज अंदाज में इस्तकबाल बहुत ही अच्छा लगा, खुशनुमा लगा। अल्लाह करे ये जज्बा हमेशा उनके दिल में बाकी रहे और अल्लाह ताला जैसे आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। कहो आमीन। और यहाँ के उलमाए किराम, इमाम साहब हों या हमारे मौलाना अबू ज़फ़र साहब हों या मौलाना रफ़ीक साहब, सब बड़े काबिल मुबारकबाद हैं। उलमाए किराम की इज़्ज़त और कद्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के नौजवानों की मोहब्बत साथ रही, इन लोगों की दावत पर मुझे हाज़िरी का मौका मिला। इससे पहले भी एक दफ़ा उस जलसे में बारिश हो गई थी। हज़रत मौलाना नूरुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, सब दुआ कर दो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कहो आमीन। बड़े नेक इंसान थे, अच्छे थे और उनकी दावत पर एक दफ़ा आना हुआ था। एक बार जुमा में भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खिताब हुआ था, फिर अल्लाह ने मौका दिया, आपके सामने हाजिर हुआ। दुआ कर दे अल्लाह मुझे सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान, उसका करम हुआ। अल्लाह ने आज हम सबको एक दीनी जलसा सजाने का एक मौका इनायत फरमाया। हम लोगों ने अपनी मोहब्बत से, अपनी मेहनत से, अपने मुआवनत से ये जलसा मुनाकिद किया है। दुआ करें अल्लाह इस जलसे में जितने उलमा आए सबसे अच्छी बात कहलवा दे और हम सब के लिए ये हमारे नफा का जरिया बन जाए, निजात का जरिया बन जाए। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है। वो आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ऐ ईमान वालो, फरमाया कि ऐ ईमान वालो तुम अपने ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह ने कीमती दौलत हमें दी है, ईमान की दौलत दी है। यही ईमान है जो मैं यहां बैठा हुआ हूं, मेरा शुमार मुसलमानों में होता है। मैं आज नबी का गुलाम कहलाता हूं। आज मैं अल्लाह वाला हूँ, नबी वाला हूँ, कुरान वाला हूँ, मस्जिद वाला हूँ, मदरसा वाला हूँ, मस्जिद वाला हूँ, मदरसा वाला हूँ, कुरान वाला हूँ, दुआ वाला हूँ। मेरे दोस्तों, इसी ईमान की वजह से है। ये मजबूत चीज जो अल्लाह ने मुझे दी है, इसी बुनियाद पर मेरी और आपकी पहचान है। लिहाजा जो कीमती दौलत मिली है, इस दौलत को रहती जिंदगी तक बचा कर लेकर जाना है। चाहे जिंदगी लुट जाए, घर बार लुट जाए, खानदान तबाह व बर्बाद हो जाए, मेरे घर में फाके पड़ जाए, हजारों मुसीबतें मेरे ऊपर आ जाए, मगर मेरे दिल से ईमान नहीं निकलेगा। आज मुझे और आपको ईमान वरासत में मिली है। ईमान की कदर दिल में नहीं। मेरा बाप मुसलमान था, मैं मुसलमान हूँ। मेरा दादा मुसलमान था, मैं मुसलमान हूँ। मेरी वरासत में मुझे ईमान और इस्लाम मिला है, इसकी कदर नहीं। मगर जिन लोगों ने इस्लाम की खातिर कुर्बानियां दी, ईमान की खातिर कुर्बानियां दी, तन मन धन की बाजी लगाई, खानदान को लुटवा दिया, घर बार को छोड़ना पड़ा, हत्ता के कुर्बानी के ऊपर कुर्बानी देते रहे, उनसे पूछो कि ईमान क्या चीज है। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा 70 साल की बूढ़ी औरत हैं। अल्लाह अकबर, 70 साल की बूढ़ी औरत हैं।
दिल के अंदर ईमान ने जगह कर लिया, इस्लाम ने जगह पकड़ लिया, नबी की मोहब्बत आ गई, इस्लाम दिल के अंदर पेवस्त हो गया। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा ईमान पर साबित कदमी अख्तियार कर लेती है। अल्लाह ने वो ताकत और कुव्वत दी, आए दुश्मन आए, सुमैया इस्लाम से फिर जा वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। रिवायत में आता है कि हजरत सुमैया को जमीन पर लिटा दिया गया, एक हाथ एक ऊंट पर बांध दिया गया, दूसरे हाथ दूसरे ऊंट पर बांध दिए गए और जालिम अबू जहल बर्छा लेकर खड़ा हुआ। ऐ सुमैया इस्लाम से फिर जा, तेरी जान को बख्श दूंगा, अगर इस्लाम से नहीं फिरेगी तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। 70 साल की बूढ़ी, दिल के अंदर ईमान और इस्लाम ने जगह पकड़ लिया था। पूछता है कि ऐ सुमैया बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सुमैया कहती है मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है नबी को मेरे सामने लाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, आप आए। देखते हैं कि निहत्ती सुमैया, कमजोर सुमैया इस हाल में पड़ी है कि उसके हाथ पैर को ऊंट के पांव में बांध दिया गया है। जालिम अबू जहल बर्छा लेकर खड़ा है, मार रहा है, सता रहा है, कोड़े बरसा रहा है। ऐ सुमैया इस्लाम से फिर जा, ईमान से फिर जा, तेरी जान को बख्श दूंगा। हजरत सुमैया कहती है कि ऐ जालिम मेरी जान तो निकाल सकता है, मेरी बोटी के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, मगर मेरे दिल से ईमान नहीं निकाल सकता। कैसा ईमान था सुनो। हजरत सुमैया कहती है या रसूल अल्लाह मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाई कि इन जालिमों के सामने आपको रुसवा करूं। या रसूल अल्लाह मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाई कि इन जालिमों के सामने आपकी रिसालत का इनकार करूं। या रसूल अल्लाह मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाई कि इन जालिमों के सामने आपको जलील करूं। या रसूल अल्लाह मैंने इसलिए बुलाई है कि ये जालिम जान निकालता रहे और इधर आखिरी दीदार होती रहे। अल्लाह अकबर, क्या ईमान और इस्लाम था उनका। आज हमारे नौजवानों के दिल में ईमान की कदर नहीं, इस्लाम की कदर नहीं। हमारे नौजवान बच्चियों के दिल में इस्लाम और ईमान की कदर नहीं। जरा जरा सी बातों पर ईमान से फिर जा रहे हैं, इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। सैकड़ों वाक़ियात आपने पढ़ा और सुना होगा, यूट्यूब के अंदर देखा होगा। बहुत सी मुसलमान बच्चियां आज गैरों के साथ भाग रही हैं। ये क्या चीज है कि उनको ईमान की तालीम नहीं दी गई, इस्लाम की तालीम नहीं दी गई, कुरान की मोहब्बत नहीं दी गई, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं दी गई, नमाज की मोहब्बत नहीं दी गई, कुरान की मोहब्बत नहीं दी गई, सुन्नत की मोहब्बत नहीं दी गई। अरे मेरे यारो, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। अगर ये बच्चे आज बर्बाद होंगे, तहस नहस होंगे, इनका ईमान खोखला होगा, गैर इनके ईमान पर आज लुटेरे बनकर बैठे हैं। हमारे बच्चे और बच्चियों को वरगला रहे हैं, उनको ईमान से फिरने की दावत दे रहे हैं। अगर हमने इन पर मजबूती से काम नहीं किया, अगर इनके ईमान का ख्याल नहीं रखा, इनके इस्लाम का ख्याल नहीं रखा, कल कयामत के दिन सबसे पहले पूछ हमसे होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। मतलब यह है जहां कहीं भी हुक्म दिया गया ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मतलब यह है कि ईमान वालो अपने ईमान की हिफाजत करो। मेरे घर में फाके पड़ जाए मुझे बर्दाश्त है, मेरे घर में मुसीबत आ जाए बर्दाश्त है, मगर मेरे ईमान में डाका पड़े मुझे बर्दाश्त नहीं। ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह ने कीमती दौलत दी है, उस दौलत को बचा कर लेकर जाओ। हमारे दावत व तबलीग वाले हर हमेशा ऐलान करते फिरते हैं, इस दुनिया से राई के दाने के बराबर भी जो ईमान बचा कर लेकर जाएगा, इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत उसे अता की जाएगी। अब ईमान बचेगा कैसे सुनो।
एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के बाजू में बैठे हुए थे, आपस में गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाह के नबी कह रहे थे कि जब तक तुम्हारे दिल के अंदर मेरी मोहब्बत हर चीज से ज्यादा नहीं होगी, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी देर के लिए अपने गिरेबान में झांकते हैं, उसके बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने दिल के अंदर हर चीज से ज्यादा मोहब्बत आपकी पाता हूँ। आपका हुक्म होता है जंग के लिए निकलो, हम निकल पड़ते हैं। आपका हुक्म होता है तन मन धन की बाजी लगाओ, हम हर चीज की बाजी लगाने तैयार हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल के अंदर हर चीज से ज्यादा आपकी मोहब्बत है, मगर अपनी जान से ज्यादा नहीं लगती है। आखिर इसका क्या वजह है? अल्लाह के नबी इस तरह बैठे हुए थे, फौरन चौंक पड़ते हैं, ए उमर, जब तक तुम्हारे दिल के अंदर मेरी मोहब्बत हर चीज से ज्यादा नहीं होगी, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। जैसे हजरत उमर ने कहा, जैसे अल्लाह के नबी ने कहा, हजरत उमर फौरन चौंक पड़ते हैं, गिरेबान में झांकते हैं, या रसूल अल्लाह, अब बात समझ में आ गई। आपका हुक्म होता है सर कटाओ, हम कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका हुक्म होता है घर बार को छोड़ो, हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, अब तो बात समझ में आ गई, अब तो हर चीज से ज्यादा आपकी मोहब्बत दिल में है, हत्ता कि अपने जान से भी ज्यादा आपकी मोहब्बत दिल में है। हुजूर ने कहा अल-आन ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। कितने बड़े सहाबी को कहा जा रहा है, देखो हदीस पाक में आता है लौकाना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उनको कहा जा रहा है ए उमर, अगर तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर चीज से ज्यादा नहीं होगी, उस वक्त तक तेरा ईमान मुकम्मल नहीं होगा।